सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरा ने कहा कि 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ फौरी और शफाफ अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा। रियासती इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी मजमूम सियासी मकासद के हसूल के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद से की जा रही है। ISPR के मुताबिक फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस को जियो स्ट्रेटेजिक हालात, कौमी सलामती के लिए उभरते चैलेंजेस और मल्टी डोमेन खतरात से निपटने के लिए पाक फौज की हिकमत अमली से मुतल्लिक आगाह किया गया। शुरा कॉन्फ्रेंस ने कहा, रियासती इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी मजमूम सियासी मकासद के हसूल के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद से की जा रही है। इसका मकसद झूठ और प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तानी कौम में मायूसी फैलाना और कौमी इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। पाकिस्तानी कौम ऐसे मकरू अज़ाइम से पूरी तरह बाखबर है और इन नापाक कुव्वतों के मज़मूम इरादों को शिकस्त दी जाएगी। फोरम ने कहा, मुल्क के वसीतर मुफाद में लाजिम है कि 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों, हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ फौरी और शफाफ कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा। फोरम ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा, पाकिस्तान के दुश्मन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। फोरम ने दहशतगर्दी को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए KP में नए जमशुदा इजलाल और बलूचिस्तान में समाजी इक्तिसादी तरक्की की जरूरत पर जोर दिया ताकि प्रोपेगेंडा करने वाले बैरूनी अनासर का मुकाबला किया जा सके। शुरा ने कहा, प्रोपेगेंडा करने वालों की पुष्टपनाही गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के जरिए की जाती है ताकि बलूचिस्तान के नौजवानों को अमन तरक्की से दूर रखा जा सके। फोरम ने कश्मीरियों के हक की खुद इरादियत की हिमायत जारी रखने का आदा किया और रफा ऑपरेशन समेत दीगर इसराइली ऑपरेशन रोकने के लिए आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की हिमायत की। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ मशकों के दौरान फॉर्मेशन के आला तरबियती मेयार और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफसरान और जवानों की शानदार कारकर्दगी को सराहा। सरमीन सहरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 9 मई में मुलव्वस अफराद का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल करने दिया जाता तो 30 दिन के अंदर फैसले हो जाते, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे दे दिया। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का शिकवा दुरुस्त है कि 9 मई वाक़यात की दुरुस्त प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकी। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत करते हुए कही। PTI तर्जुमान रऊफ हसन ने इंकशाफ किया है कि बानी PTI का एक्स अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट किया जा रहा है और सोशल मीडिया का सरबराह अमेरिका में होता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें तफ्तीश करनी पड़ेगी कि बानी PTI के एक्स अकाउंट पर शेख मुजीबुर रहमान वाली वीडियो किसने अपलोड की। रऊफ हसन ने कहा कि PTI के जिन MNAs और MPAs ने शेख मुजीबुर रहमान वाली वीडियो रीट्वीट की, उन्होंने ये काम अपनी ज़ाती हैसियत में किया। वीडियो की इंक्वायरी कराने के ऐलान के बाद रऊफ हसन इसे देखने से भी इनकारी हो गए और कहा कि उन्होंने तो अभी ये वीडियो ख़ुद भी नहीं देखी। अगर ये वीडियो PTI बयानिए के मुताबिक ना हुई तो डिलीट कर दी जाएगी। और FIA साइबर क्राइम विंग का बानी PTI के ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो अपलोड करने पर इंक्वायरी का फैसला। ज़राए के मुताबिक FIA साइबर विंग बानी के अलावा PTI के दीगर 3 रहनुमाओं से भी तफ्तीश करेगा। मज़ीद इस रिपोर्ट में देखते हैं। FIA साइबर क्राइम विंग बानी PTI के सोशल मीडिया के एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो अपलोड करने पर तहकीकात करेगा। जराये का कहना है, बानी PTI के अलावा बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब और रऊफ हसन से तफ्तीश की जाएगी। FIA टीम तयन करेगी कि वीडियो खुद बानी PTI ने ट्वीट की या इनकी इजाजत से की गई। जराये का कहना है, ये भी देखा जाएगा कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किसने बनाया और किसने चलाया। अगर अकाउंट होल्डर की तरफ से ऐसा किया गया है तो इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। अगर अकाउंट गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया गया है तो अपना एक्स अकाउंट बंद करने के लिए तहरीरी दरख्वास्त देना होगी। सरमीन सहरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और पाकिस्तान के हालात दुरुस्त समत में जा रहे हैं, मईशत भी मजबूत हो रही है। इप्सोस पाकिस्तान के हालिया सर्वे में हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद करने वालों की तादाद में इजाफा देखा गया है। हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद करने वालों की तादाद 12% से बढ़कर 18% हो गई। इप्सोस की जानिब से कराए गए ताज़ा सर्वे में पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त समझने वालों की तादाद में भी बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सर्वे में मुल्क में महंगाई को बड़ा मसला समझने वालों की तादाद कम होकर 34% रह गई, जो गुज़िश्ता 3 साल की सबसे कम शरह है। मुल्क की मौजूदा माशी हालत को मजबूत समझने वालों की तादाद भी 4 गुना इजाफे के साथ 4% से बढ़कर 16% हो गई है। सर्वे के मुताबिक अपने लिए रोजाना की घरेलू खरीदारी आसान समझने वालों की तादाद भी 4% से बढ़कर 10% रिकॉर्ड की गई है।
ऐसे पाकिस्तानियों की तादाद भी 11% से बढ़कर 15% हो गई है जो खुद को सेविंग्स के लिए पुरएतमाद समझते हैं। सर्वे के मुताबिक अपनी मुलाजमत महफूज समझने वालों की तादाद भी 12% से बढ़कर 15% हो गई है। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में सार्फिन के एतमाद के इशारिये में 8 मुस्बत पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद मजमूई तौर पर सार्फिन के एतमाद का मौजूदा इशारिया 3 साल का सबसे बेहतरीन। हैदराबाद में गैस सिलेंडर की दुकान में धमाके से 3 बच्चे जाम बहक हो गए। खवातीन और बच्चों समेत 60 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। कमिश्नर हैदराबाद का कहना है कि एक धमाके के बाद दूसरा धमाका हुआ जिससे ज़्यादा अफराद जख्मी हुए। आग ने 2 घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। 18 अफराद को कराची मुंतकिल कर दिया गया है। हामिद शेख इस पर रिपोर्ट करेंगे। के साथ 2 घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। धमाकों से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। इतनी तेज धमाके थे, सिलेंडर दीवारों पे जाके लग रहे थे, आसमान पे उड़ रहे सिलेंडर। यहाँ परेटाबाद में इतला कर रहे हैं तो बोले फायर ब्रिगेड नहीं है यहाँ। जख्मी लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल पहुँचे तो करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किए जाने वाले बर्न्स वार्ड में न तो तरबियत याफ्ता अमला मौजूद था, न ही एयर कंडीशन चल रहे थे। AC चल रहे हैं, AC जो टेम्परेचर है वो कंप्रोमाइज हो गया है हुजूम की वजह से। 60 से 70 के बीच में टोटल पेशेंट आया है जो हमारा अंदाजा है। वाक़े के 4 घंटे बाद डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद सिविल अस्पताल पहुंचे। शहरियों का कहना है कि वाक़े की आला सतह पर तहकीकात कराई जाएं कि किसकी इजाजत और सरपरस्ती में गैर कानूनी LPG फरोख्त करने का कारोबार चल रहा है और 1 अरब रुपए की लागत से तैयार होने वाले बर्न्स वार्ड पूरी तरह फाल क्यों नहीं है। साथ ही रिपोर्टर अली नईम, कैमरामैन काजी शकील और अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़ हैदराबाद। और वफाकी वज़ीर पावर अवैस अहमद खान लगारी ने कहा है कि बिजली की लोड शेडिंग ज़्यादा लाइन लॉसेस वाले इलाकों में जारी रहेगी। 20 से 30% लाइन लॉसेस वाले फीडर्स पर 4 घंटे लोड शेडिंग होगी। 80% से ज़ायद नुकसान वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग 16 घंटे तक हो सकती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से भी यही कहा है कि चोरी रोक दें, लोड शेडिंग ज़ीरो कर देंगे। पाकिस्तान पार्टी के रुकन कौमी असम्बली ओन चौधरी ने एतराफ़ किया है कि तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में जस्टिस सत्तर मिन्नुल्लाह के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई थी। कैपिटल टॉक में बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान ने कहा कि बम्बल भी काली भेड़ से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। आप उस वक्त उठा के देखें सोशल मीडिया क्या कुछ नहीं किया होगा अतर मिन्नुल्लाह साहब के खिलाफ। मैं आपको अगर कहेंगे अगले प्रोग्राम में ट्वीट्स, हर चीज़ फेसबुक पे, ट्विटर पे ऐसी ऐसी ट्वीट आपको ला के दिखाऊँगा जो इन्होंने, मैंने किसी का नाम लेता, जिसने भी की। वो कैंपेन लॉन्च हुई ना जी, एक मुनज़्ज़म कैंपेन। तो देखें ये तो देखें ना, आप गलत है। और साहब आप तस्दीक कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह साहब के खिलाफ एक मुनज़्ज़म किरदार कुशी की मुहिम चलाई गई। बहुत से वीलॉगर्स जो हैं उनसे वीलॉग्स उनके खिलाफ करवाए गए। आज मुस्लिम लीग नून भी उनके साथ वही कुछ कर रही है, तो ये काबिल मज़म्मत तो है ना। फिर किसी की भी किरदार कशी। और देखें हमारी जो अदलिया है हमारे लिए सबसे इज़्ज़त एहतराम के लिए है, हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहबान। काली भेड़ ज़्यादा ख़तरनाक होती है या काला भून, आपका क्या ख्याल है आतिफ साहब? मेरे ख्याल में काली भून ज़्यादा ख़तरनाक होती है। काली भून ज़्यादा खतरनाक होती है। ब्लैक बम्बल बी हाँ है, और उसकी थोड़ी सी झलक उन्होंने सिर्फ आज बताई है, तो मेरे ख्याल में समझ आ जानी चाहिए समझने वालों को। और अगर ना समझे तो फिर ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की है, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई इकॉनमी बेहतर नहीं होगी। 6-7 बिलियन डॉलर अगर आ भी गए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बजट में इसी तरह लोग मतलब कोई ना आप रिलीफ दे सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI झूठा बयानिया बनाने के माहिर हैं। अब फिर उनका एक इंटरव्यू बैनुल-अक़वामी मीडिया में बगैर तस्दीक के शाया कर दिया गया है। बानी PTI का मकसद है जितना पाकिस्तान गैर मुस्तहकम होगा उतना उन्हें रिलीफ मिलेगा। इंटरव्यू शाया करने से पहले बैनुल-अक़वामी मीडिया को उसकी तस्दीक करनी चाहिए थी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे पुरताइश कैदी इमरान खान है और उसके बावजूद वो झूठ बोले और कहे कि वो कैदे तन्हाई में। आप फिर एक इंटरव्यू बैनुल अक़वामी मीडिया को दिया गया और बैनुल अक़वामी मीडिया जो कि क्रेडिबल मीडिया है उन्होंने बगैर तस्दीक के पहले भी कुछ चीजें छापी और अब फिर तो उन्हें तस्दीक कर लेनी चाहिए थी। उनकी क्रेडिबिलिटी इससे दांव पे लगी है। और खान साहब का तो तरीका है कि बैरून मुल्क बैठे हुए पाकिस्तानी हो या बैरूनी मीडिया मिसगाइड किया जाए
झूठ पर बयानिया तश्कील दिया जाए। ये इंटरव्यू जो कि आर्टिकल है, अपने इंटरव्यू नहीं, और जो कि गैर तस्दीक शुदा है, वो छुपा दिया गया ताकि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो। ये समझते हैं कि शायद इनको फिर कोई मिले कि कंधों पे बिठाए और वजीर आजम हाउस ले जाए। और कराची में मददगार 15 पुलिस की बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके शहरी से लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया। सचल थाने की हदूद में फरहान नामी शहरी से स्ट्रीट क्राइम की वारदात हुई, जिस पर शहरी ने मददगार 15 को इतला दी। मौके पर पहुंचने वाले पुलिस एहलकारों ने मुलजमान का पीछा किया, मुलजमान को गिरफ्तार करके सामान बरामद कर लिया, जबकि DIG मददगार इमरान याकूब ने पुलिस टीम को तारीफी असनाद दी। और ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में इस्तेमाल होने वाली कौमी क्रिकेट टीम की किट सियालकोट की एक फैक्ट्री में तैयार की गई है। इस किट में कौन सा फैब्रिक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उमर एजाज। जी, ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में कौमी टीम के लिए इस्तेमाल होने वाली किट जो है, एक दफ़ा फिर सियालकोट को ये एजाज़ हासिल हुआ है इसको तैयार करने में। मज़ीद हम बात करते हैं इस कंपनी के डायरेक्टर मोहम्मद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये किट्स जो हैं माइक्रो ड्राई फिट स्मॉल होल मैश फैब्रिक है जो यूज़ हुआ है, और ये हमने अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स यूज़ करके UV टेक्नोलॉजी यूज़ किया इसमें, जो कि हमारे प्लेयर्स को डायरेक्ट सनलाइट से बचाएगी। तो UV कट अल्ट्रा वायलेट कट है जो प्लेयर्स की गेम के दौरान उनकी कंफर्ट लेवल को ऊपर करेगी और उनको उनकी परफॉर्मेंस पे अप्लाई होगी। यहाँ पर फैक्ट्री के कुछ वर्कर भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। अब क्या महसूस कर रहे हैं आप कौमी क्रिकेट के लिए, खिलाड़ियों के लिए? काफ़ी इसमें फ़ख्र महसूस होता है कि जब हम देखते हैं, क्योंकि एक कौमी टीम है हमारी और इसकी यहाँ पे किट बनती है। जो फैक्ट्री वर्कर हैं वो भी काफ़ी पुरजोश हैं और दुआ को है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वर्ल्ड कप जीत से हमकिनार होकर पाकिस्तान आए। जी।